दुबई पर हमले का सबसे लेटेस्ट वीडियो आपके सामने आने जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त, दुबई के रिहायशी इलाकों पर हमले हो रहे हैं। दुबई के रिहायशी इलाकों पर हमले, मतलब ईरान अब ये सोच चुका है कि अब या तो करो या मरो, जो कुछ होगा देखेंगे। लेकिन अब वो इस बात को कंफर्म कर चुका है, रिहायशी इमारतें हों या सिर्फ इमारतें हों या फिर खुले मैदान हो, नुकसान ऐसा पहुंचाना है कि इजराइल और अमेरिका तक मैसेज जाए कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मिडिल ईस्ट के देशों को इस युद्ध में खींचने पर असर क्या होगा। उत्कर्ष सर, सबसे बड़ी बात यह है, ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो व्यूअर्स इन तस्वीरों को देख रहे होंगे वो ये समझने की कोशिश करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर दुबई में इस तरह से अटैक ईरान क्यों कर रहा है और ऐसा करना आगे किस तरह के रेपरकशंस को न्योता दे रहा है। कि ईरान की ये कोशिश है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो जाएं, देश शामिल हो जाएं। अदरवाइज़ कमर्शियल एक्टिविटी सिविलियन इलाकों में दुबई में नहीं अटैक करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन उन्होंने मन बना लिया है कि अगर वेस्टर्न प्रेजेंस है यहाँ पर तो हम अटैक करेंगे, और यहीं कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर एक जिम्मेदारी आयत होती है कि इन जगहों की भी सुरक्षा करे, क्योंकि अमेरिका ने यह युद्ध शुरू किया है। तो दुबई में चाहे वो होटल हो, चाहे सिविलियन जगहें हो, उनको भी उसने एयर डिफेंस फराहम करनी पड़ेगी। ये पहली बार है मेरे ख्याल से, मेरी याददाश्त में, कि जो अपना बुर्ज खलीफा है उसको खाली करा लिया गया है। तो यहाँ पर ईरान सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने में, फैलाने में, ताकि अमेरिका और इजराइल के ऊपर ईरान से एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर पर बड़ी खबर है। जी हाँ, थोड़ी देर बाद खामेनेई का भाषण होगा। ये बहुत बड़ी खबर है। खामेनेई को लेकर इजराइल की तरफ से बहुत बड़े दावे किए जा रहे हैं कि इजराइल में जिस तरह से अटैक की रणनीति बनाई गई है, खामेनेई को खत्म कर दिया गया है, पेजेश्कियान को खत्म कर दिया गया है। लेकिन थोड़ी देर बाद बड़ी खबर, देखिए, खामेनेई का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। खामेनेई, ईरान का वो चेहरा जिसकी वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में युद्ध के हालात बने हुए हैं। कुछ देर बाद खामेनेई का भाषण होगा, और ये भाषण क्या बताएगा ईरान को, और ईरान के जरिए बड़ी मैसेजिंग होगी पूरी दुनिया में कि ईरान अब युद्ध के किस मुहाने पर खड़ा है। ईरान के सुप्रीम लीडर पर बड़ी खबर, थोड़ी देर बाद खामेनेई का भाषण और राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। और इस संबोधन के जरिए देखिए, आप ये समझिए कि खामेनेई जो कुछ कहेंगे वो आने वाले कई दिनों तक न सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा, बल्कि दुनिया में विध्वंस का, दुनिया में जो कुछ होने जा रहा है इजराइल अमेरिका को लेकर, ये सब कुछ तय होगा खामेनेई के भाषण के बाद। और ये समझिए कि इस भाषण में जो जो कुछ कहेंगे वो ईरान की आवाम की आवाज़ होगी, ऐसा माना जाएगा। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, और ये 3 तस्वीरें दुबई में अटैक जो कि ईरान ने किया है थोड़ी देर पहले। और इन 3 तस्वीरों में एक ही इमारत है, लेकिन एक इमारत से संदेश पूरी दुनिया को है कि ईरान ने उन लोगों को, उन जगहों को, इन राज्यों को, उन देशों को टारगेट करने का मन बना लिया है जो भी कहीं भी ऐसा एहसास देंगे कि वो इजराइल और अमेरिका के साथ हैं या किसी भी तरह से उनके लिए खड़े हुए हैं। और ये आपको पाम जुमेरा इलाके की तस्वीरें, जहां एक होटल को निशाना बनाया गया है, और इस होटल को निशाना बनाने के साथ ही उन गगनचुंबी इमारतों को जो दुबई की पहचान है टारगेट किया गया है, जहां पर जाकर लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं, जहां पर तस्वीरें खिंचवाकर पोस्ट करना लोगों को ऐसा लगता है कि गर्व की बात है। उन जगहों को, दुबई की पहचान को मिटाने की कोशिश ईरान ने की है। विक्रमजीत जी, मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो हम इंतज़ार कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि आपसे कुछ ही मिनटों में या फिर 20-25 मिनट के बाद सामने भी आ जाएगा, खामेनेई आज क्या कह सकते हैं और उनका कहना कैसे पूरी दुनिया में विध्वंस भी ला सकता है, और वो चाहे अगर अपने भाषण के जरिए तो वो शांति का पैगाम भी दे सकते हैं, हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। देखिए प्रीति जी, सुबह करीब 11 बजे ये अटैक हुए, उसके बाद ईरान ने काउंटर अटैक किया। उन्होंने अपना इंटेंशन साफ कर दिया, शब्दों में नहीं, एक्शन से।
उसके बाद अभी तक लगातार अटैक हो रहे हैं। और आप सोचिए, ईरान पर मिसाइल हमलों का नया दौर, ईरान पर मिसाइल हमलों का नया दौर क्यों कहा जा रहा है? ईरानी आसमान में इजराइल के फाइटर जेट घूम रहे हैं। आप ये समझिए कि ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स पर इजरायली अब कहा जा रहा है कि लगातार निगाह बनाए हुए हैं। और इस बीच बड़ी खबर, ईरान पर मिसाइल हमलों का नया दौर इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही इफ्तार शुरू हुआ है, ईरान ने अपनी तरफ से और बैक टू बैक कई अटैक किए हैं, जिसमें दुबई पर उसने सिलसिलेवार अटैक किए हैं। वहीं ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स पर इजराइल की निगाह है और कभी भी ईरान पर भी बड़े हमले की जानकारी सामने आ सकती है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज खबर ये कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद हो गया है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद होने का मतलब ये कि दुबई अब पूरी तरह से वॉर मोड में आ चुका है। दुबई को इस बात के संकेत मिल रहे हैं, पूरी दुनिया में एयर ट्रैफिक अस्त व्यस्त होगा। दुबई एक ऐसी जगह जहां पर बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं और वहां से अलग अलग जगहों की फ्लाइट्स भी लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद किया गया है। दो तस्वीरें आपके सामने, ईरानी आसमान में इजराइल के फाइटर जेट जानकारी मिल रही है, नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया में एयर ट्रैफिक की तस्वीरें अब पूरी तरह से अस्त व्यस्त होती हुई भी थोड़ी देर में सामने आएंगी। पूरा एयर ट्रैफिक किस तरह से अब चरमरा जाएगा दुबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद होने के बाद, इसका अंदाजा आप अभी थोड़ी देर में क्लियर कट लगा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दुबई भी अब वॉर जोन में आ चुका है। दुबई में जिस तरह के अटैक ईरान कर रहा है, मुमकिन है कि बड़ी तबाही, बड़ा नुकसान दुबई में हुआ है। और इस वक्त आपको बता दें कि ईरान के हमले की सबसे बड़ी खबर आप तक हमने पहुंचाई उन तस्वीरों के जरिए जब दुबई के एक बड़े नामचीन होटल पर अटैक हुआ। और ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स अब इस अटैक के बाद खबर है कि इजरायली मिसाइल जो है वो नजर आ रही हैं